नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में पठान फिल्म के बैन की मांग के बीच अब मदरसे पर महाभारत शुरू हो गई है। रविवार को प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मदरसों में पढ़ाई जा रही आपत्तिजनक बातों पर सवाल उठाते हुए जांच की बात कही, तो कांग्रेस के विधायक ने आरोप लगा दिया कि सरकार सिर्फ एक वर्ग को टारगेट क्यों कर रही है। अब सवाल है कि आखिर सरकार को मदरसों के सिलेबस की जांच क्यों करनी पड़ रही है और उस जांच पर आपत्ति क्यों हो रही है। डिबेट करेंगे, उसके पहले अपने दर्शकों को और दो खास मेहमान को जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। एमपी में फिर मदरसे पे महाभारत, सिलेबस के जांच पर सियासी संग्राम। आपको कभी सरस्वती शिशु मंदिर भी देखना चाहिए, जो संघ के द्वारा वहाँ क्या पाठ्यक्रम चल रहा है। हमारे सरस्वती शिशु मंदिर तो विशुद्ध राष्ट्रवाद और सनातन के संस्कारों का प्रशिक्षण केंद्र है। मध्य प्रदेश में मदरसों में पढ़ाई जाने वाली किताबों की जांच कराने की बात का विरोध शुरू हो गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान का विरोध करते हुए कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सरस्वती शिशु मंदिर की भी जांच कराने की मांग की है, बल्कि ये भी आरोप लगाया कि सिर्फ मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले नरोत्तम मिश्रा ने रविवार को ही कहा था कि प्रदेश के कुछ मदरसों में आपत्तिजनक कंटेंट पढ़ाने की शिकायतें मिली हैं। इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए मदरसों की पठन सामग्री की जांच जिला कलेक्टर से कराई जाएगी। कुछ मदरसों में आपत्तिजनक पढ़ाने से संबंधित विषय ध्यान में लाया गया है। इस तरह की किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए हम मदरसों के जो पठन सामग्री है, कलेक्टर महोदय को कहेंगे कि संबंधित शिक्षा विभाग से वो इसकी स्क्रूटनी करा लें। मदरसों को लेकर जो बयान गृह मंत्री ने दिया है उस पर मुझे ऐतराज इस बात पर है कि जब बार बार मदरसों को टारगेट करते हैं तो आपको कभी सरस्वती शिशु मंदिर भी देखना चाहिए, जो संघ के द्वारा वहाँ क्या पाठ्यक्रम चल रहा है। दरअसल हाल ही में राज्य बाल संरक्षण आयोग ने कई जिलों में मदरसों का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान आयोग ने दावा किया था कि कुछ मदरसों में आपत्तिजनक सामग्री भी पढ़ाई जा रही है। इन शिकायतों के बाद ही गृह मंत्री ने मदरसों के सिलेबस की जांच की बात कही, जिसे लेकर अब सूबे का सियासी पारा चढ़ गया है। मदरसे की लड़ाई सरस्वती शिशु मंदिर तक पहुंच आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। की लड़ाई शिशु मंदिर तक पहुंच आई है और इसीलिए आज ये बहस जरूरी हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस के विधायक ने यह सवाल उठाया है कि जो गृह मंत्री ने स्टेटमेंट दिया है वो ठीक नहीं है, एक वर्ग को टारगेट करने का है। ये कांग्रेस के विधायक ने साफ तौर पर कहा है। सवाल बड़ा है और अब इस वक्त हमारे साथ IBC 24 के फेस टू फेस मध्य प्रदेश के स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं। शंकर लाल तिवारी जी, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, बहुत स्वागत है, भोपाल स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ स्वदेश शर्मा जी है, रायपुर स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत स्वदेश शर्मा जी मैं आप ही से करूंगा। क्यों आखिरकार आपत्ति है, क्यों आप ये कह रहे हैं कि एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ माननीय गृह मंत्री महोदय को सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा करने के बयान देने के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं उम्मीद करूंगा माननीय गृह मंत्री जी, आप मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता के गृह मंत्री हैं, आप उनको न्याय दिलाने का काम करें। आप लोगों में पुलिस का भय पैदा रहे, अपराधी किस्म के लोगों में कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ करें, ठोस कार्रवाइयाँ करें। आप अबोध बालिकाओं के साथ कुकृत्य हो जाते हैं और आप के यहाँ ठोस कार्रवाई नहीं होती, लेकिन आप बयान जरूर रोज देते हैं। लेकिन बयान कभी इस पर भी दे देना चाहिए आपको। जैसे आज ही कैबिनेट मंत्री मोहन यादव बोल रहे थे, अभी जगत जननी माँ सीता को तलाकशुदा महिला बोल रहे थे। मैं ये IBC के मंच से कहना चाहता हूं कि आप माफी मांगिए मोहन यादव जी, ये सनातन का घोर अपमान है और इस अपमान का बदला सनातनी आपसे चुनाव में तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन निश्चित रूप से आपका तगड़ा विरोध करके जरूर लेंगे। आप स्कूल की बात अगर करते हैं तो बिल्कुल ठोस कार्रवाई कीजिए। आप अगर कोई गलत पाया जाए तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि एक भारतीय जनता पार्टी का रिमोट RSS के हाथ में होता है और RSS उसको संचालित करती है
और आरएसएस ही सरस्वती शिशु मंदिर को संचालित करती है। तो आप उस पर भी थोड़ा फोकस करें, नजर डालें कि बच्चों को आखिर पढ़ाया क्या जाता है, उसमें उसके पढ़े हुए कितने बच्चे IAS IPS बन गए, ये तो थोड़ा पता चल जाए, जनता देख ले। उन पर भी कभी फोकस कर लीजिए, उनकी जांच कर लीजिए। हमारा मानना ये नहीं है कि आप मुस्लिम को अकेले टारगेट करो, हमको पता है कि आप मुस्लिम को टारगेट करेंगे, ये आपने एजेंडा सेट कर लिया अपने दिमाग में, लेकिन आप तो गृह मंत्री है सरकार, आप तो, आपके लिए तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई इस नारे पर चलना चाहिए। क्योंकि देश की आज़ादी के लिए जितनी लड़ाई हिंदू ने लड़ी उतनी मुसलमान ने लड़ी, सिख ने लड़ी, ईसाई ने लड़ी। इन किसी भी वर्ग के व्यक्ति ने कभी अपने वर्ग को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी, पूरे हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी है। तो आपको सबकी बात करनी चाहिए, हर वर्ग की बात करनी चाहिए माननीय गृह मंत्री जी सबसे पहले। लेकिन मोहन यादव जो आपके कैबिनेट मंत्री है, इस पर माफी के लिए मैं बार बार जिद करता हूं IBC के माध्यम से। मैं चाहता हूं कि उन्हें सार्वजनिक आके देश की और प्रदेश की जनता से माफी मांगे। ठीक है, शुरुआती 2 मिनट होते हैं दोनों के लिए। शंकरलाल तिवारी जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि मदरसों की ही जांच क्यों, और कांग्रेस ये कह रही है कि सरस्वती शिशु मंदिर में क्या पढ़ाया जा रहा है, जांच तो उसकी भी होनी चाहिए। सर, आपके 2 मिनट शुरू हो रहे हैं। नहीं, मैं उनकी बुद्धि पर तरस खा रहा हूं। वो पता लगा लेते, खड़े हो गए, वो कह रहे हम टारगेट करना चाहते हैं मुस्लिमों को। ऐसा नहीं है। आप जन्म भर से अल्पसंख्यक वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो कांग्रेस के मित्रों, इसलिए कुछ भी हो आपके पेट में मरो कर रहे हो। सर, शुरुआती 2 मिनट में नहीं बोलना है। तरफा कार्रवाई हो रही है। अरे भैया, ये जो कार्रवाई हो रही है ये शिकायत हुई है, और शिकायत होने के बाद जब सरकार की नज़र में ये विषय आया है तब गृह मंत्री जी ने कहा कि हम इसकी जांच कराएंगे। आप आगे पीछे का पता लगा लो, फिर आप कहते हो कार्रवाई होनी चाहिए। जब कार्रवाई होनी चाहिए तो पेट में मरोड़ के हो रहा है। और RSS का तो फीबिया है कांग्रेस के लोगों को, कहीं कोई विषय होगा वो RSS के बिना बात ही नहीं करते। दुनिया जानती है हम RSS के हैं, तमाम स्वयंसेवक RSS के भाजपा में, अन्य क्षेत्रों में भी है। और रही सरस्वती शिशु मंदिर की बात, तो सरस्वती शिशु मंदिर के खिलाफ कोई शिकायत ले आइए। और अभी पूछ रहे थे IAS IPS और कितने बच्चे वहां से कहाँ गए। वहां से राष्ट्र धर्म का पाठ पढ़ाया जाता है, वहां काफिर होने और न होने का पाठ नहीं पढ़ाया जाता, जो मदरसों में पढ़ाते हुए और शिकायत हुई जिस पर जांच के आदेश हुए। और इसलिए जनता में भ्रम पैदा करना और अभी भी कंफ्यूज पार्टी के रूप में और अल्पसंख्यक वोटों की राजनीति करना, उसकी ठेकेदारी बनाना और हर बात पर RSS का नाम लेना, मैं चुनौती देता हूं। सरस्वती शिशु मंदिर के मामले में मैं चुनौती पूर्वक कहता हूं, मेरे खुद के 4 बच्चे पढ़े हैं वहां पर, तमाम IAS IPS के भी बच्चे पढ़े हैं, कांग्रेसी नेताओं के बच्चे भी पढ़ते हैं वहां। और इस नाते सरस्वती शिशु मंदिर पर उंगली उठाना घोर पाप है। और RSS के नाम पर तो रोते रहे हो, रोते रोते ही जमीन के नीचे चले गए हो। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए, बड़ी अच्छी बात है कि आप अपनी बात 6 सेकंड पहले आपने समाप्त कर दी। स्वदेश जी, साफ तौर पर शंकरलाल तिवारी जी का यह कहना है कि एक भी शिकायत आप सरस्वती शिशु मंदिर के पाठ्यक्रम के बारे में लेकर आइए। जब मदरसे की कंप्लेन हुई, वहां के पाठ्यक्रम की कंप्लेन हुई, तब यह कार्रवाई हो रही है। और आप कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए, तो पेट में मरोड़ को यह बीजेपी का मानना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहे तो सब ठीक है। कुल मिलाकर के देश की और प्रदेश की जनता इस बात को जानती है कि इनने एक एजेंडा सेट कर लिया है, ये कैसे बंटवारे की राजनीति कर सके, इसलिए इस तरह की कुरित के विषय उठाते हैं। इनको ये नहीं पता है कि इनके दरवाजे के सामने कितने वो लोग जिन्होंने कोरोना के दौरान जिन्होंने अपनी प्राणों की बाजी लगा करके, प्राणों को दांव पर लगा करके संविदा कर्मियों ने कोरोना के पेशेंट की मदद की, उनकी रक्षा की, उनको बचाने का काम किया। आज वो सड़क पर अपने हक मांगने के लिए परेशान है। माननीय गृह मंत्री जी को दिख रहा है, वो मुख्यमंत्री जी की किताब दिख रही है। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, अगर उसमें कुछ गलत निकलता है तो कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जैसे विद्वान हमारे बुजुर्ग कहना चाहिए, तिवारी जी ने कहा अभी कि कांग्रेस के बच्चे भी पढ़े RSS के स्कूलों में, तो मैं बता दूं, मेरा बेटा कुमार संभव शर्मा, मैंने भी वहां एडमिशन कराया था, लेकिन एडमिशन में मैंने देखा कि संस्कार दिखाए जाते हैं, वहां सिखाए नहीं जाते। दिखाए क्या जाते हैं, भोजन मंत्र पहले पढ़वा दिया,
उसके बाद पता लगा कि लघु संघ का भी जाओ तो क्या बोल के जाओ। कुल मिला के मुझे ये लगा कि बड़ा सनातन को अच्छे से समझने का विषय है, लेकिन तीसरे चौथे दिन शाखा में ले जाने लगे। शाखा में ले जाने के बाद वहां दो संप्रदायों के बीच की बात करने लगे, हिंदुओं की बात करने लगे, हिंदू खतरे में होने की बात करने लगे। अरे बच्चों में आप जहर उस समय से घोल रहे हो, ये सबको दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, आपने अपना इतना विस्तार कर लिया है देश में कि इसको समझ पाने में और इसको दूर करने में, इन भ्रांतियों को खत्म करने में वक्त तो लगेगा, लेकिन हाँ, सरकार का ध्यान जरूर इस पर आकर्षित होनी चाहिए। यहां पर जो कांग्रेस का स्टेटमेंट है वो ये कहना है कि ऐसे मुद्दों को आप लोग उठा रहे हैं और हाइट पर ले जा रहे हैं जो बांटने का काम करती है। मैंने पूर्व में निवेदन किया है कि यह मुद्दा भाजपा ने नहीं उठाया। हाँ, यह मुद्दा भाजपा ने नहीं उठाया। इस मुद्दे की शिकायत वहां के पाठ्यक्रम में जब यह हुआ कि अल्लाह ताला को जो नहीं मानते हैं वो क्या है, उत्तर मिलता है काफिर इस ढंग के सवालों की किताब थी। इस पर प्राइवेट लोगों ने, समाज के लोगों ने शिकायत करी और उसके बावजूद मैं यहाँ अपनी बात 30 सेकंड की रखना चाहूंगा। प्रणाम करता हूँ। क्या उन्हें आप रखिएगा, वो मुझे 30 सेकंड चाहिए सिर्फ। आज आपकी पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में और गृह मंत्री महोदय से मैं निवेदन कर रहा हूं कि मोहन यादव आपके कैबिनेट मंत्री हैं। कोरोना मां सीता को तलाक करके घोर अपमान किया सनातन का, घोर अपमान किया भगवान श्री रामचंद्र जी का। ये ढोंग करते दिन में कहते जय श्री राम और रात को कहते क्या भगवान का, मैं अपने मुंह से नहीं बोल सकता। कुल मिलाकर के अभी आपको माफी मांगनी चाहिए, आपकी सरकार को माफी मांगनी चाहिए और यहाँ तक कि मोहन यादव को मंत्री पद से बर्खास्त करना चाहिए। इन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी का भी घोर अपमान किया है, हमारी संस्कृति का अपमान किया है, मां जगत जननी को। स्वदेश जी प्लीज देखिए, ये विषय नहीं है आज का, फिर भी मैंने मौका दिया। आप शुरुआती 2 मिनट में आपने बोल लिया ना, शुरुआती 2 मिनट में बोल लिया। देखिए, बात इस बात की हो रही है और बहस इस बात की है, मदरसों का नाम लेके मंदोदरी मिलाप क्यों? मदरसों की जांच में कांग्रेस के पेट में मरोड़ क्यों? जनता प्रदेश की सुन रही है कि वहां पर पढ़ाया जा रहा है कि जो अन्य देवताओं को मानते हैं वो काफिर है। मदरसों के मामले में पेट में जांच क्यों? लजा करके कहते हो कार्रवाई होनी चाहिए और आरएसएस के नाम पे मंदोदरी मिलाप करते हो। आरएसएस का विरोध करके जमी दोज हो गए और उसके बावजूद भी सुधर नहीं रहे हो, तुम्हारी मर्जी। पर आप बताइए शिशु मंदिर की कोई बात ले आइए जब मैदान में झूठे वो चैलेंज दे रहे हैं जो आपके विधायक ने कहा, भ्रम फैलाना। स्वदेश जी ओपन चैलेंज दे रहे हैं ऑन एयर कि एक शिकायत लेकर आइए सरस्वती शिशु मंदिर की। आपके विधायक ने तो कहा कि वहां की भी जांच होनी चाहिए। शंकर लाल तिवारी जी इसे फेस टू फेस मध्य प्रदेश के डिबेट में आपको ओपन चैलेंज दे रहे हैं, ले आइए। मंदोदरी मिलाप क्यों? कहीं करोड़ों की बात करोगे, दिखावा है। वो भी गृह मंत्री महोदय को फोन करके भी नहीं कह सकते कि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। मोहन यादव ने मां सीता के बारे में क्या बोल दिया वो नहीं कहेंगे, वो टीवी पे जरूर चिल्लाएंगे, लेकिन अपने माननीय गृह मंत्री महोदय को फोन करके नहीं कहेंगे। लेकिन मैं होता आपके स्थान पर, मेरी सरकार का मंत्री होता तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से डिबेट के बीच में फोन लगाता और कहता, अभी कहिए ना आप शिवराज सिंह चौहान को फोन लगाइए कि मोहन यादव ने अगर ऐसा कहा है तो इनको मंत्री पद से हटाइए। आप क्यों भगवान राम की बात करते हो? आपका ढकोसला, आपका ढोंग जान चुका है। देखिए प्लीज बहस को डिरेल करने की कोशिश मत कीजिए स्वदेश शर्मा जी, प्लीज। जिस विषय पर बहस हो रही है उसी पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। शंकर लाल तिवारी जी साफ तौर पर कर रहे हैं, जब आप कह रहे हैं कि कार्रवाई हो, तो जब कार्रवाई हो रही है तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं और ये क्यों जोड़ रहे हैं कि सरस्वती शिशु मंदिर के पाठ्यक्रम की भी जांच होनी चाहिए? इसका जवाब 1 मिनट शंकर लाल जी जवाब ले लेता हूं स्वदेश जी से। देखिए 1 मिनट। क्या है, कोई राजनीतिक संगठन है जिसकी प्रदेश और देश में सरकार है, वो संगठन है आरएसएस। आरएसएस जिस विद्यालय को चला रहा है, जिस पार्टी को चला रहा है, जिस सरकार को चला रहा है, तो निश्चित रूप से अपने तरीके से पाठ जरूर पढ़ा रहा होगा। अगर एक जांच हो रही है, दूसरी जांच की अगर मांग कर दी, देखिए हम देश के नहीं विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश है। शंकर लाल जी इनका कहना है कि वहां की जांच भी होनी चाहिए, वहां की जांच भी होनी चाहिए, मानना है स्वदेश जी का। अरे होनी चाहिए तो कोई बिंदु हो ना,
हाँ। क्यों कपोल कल्पित जांच होनी चाहिए। अरे सरकार को सब पता है, सरकार कह रही है ना, किताबों को ला करके उसने अरे साहब अगर किसी ने बात बोल दी तो आप ये बताइए, हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश है और हमारे देश में संविधान के रचयिता बाबा भीमराव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने पूरे देश को चलाने के लिए संविधान रच दिया। जहां हम अपने परिवार में एक अपना नियम नहीं चला पाता घर का मुखिया, तो परिवार का कौन सदस्य की जवाबदारी क्या रहेगी? वहां पूरे देश को चलाने का काम कर शुरू कर दिया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर विधायक ने अपनी बात कह दी तो कौन सा गुनाह कर दिया? सरकार को सुनना चाहिए, सुनने के बाद उसको अमल में लाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उस पर डिबेट करके सफाइयां देने लगो। अरे भाई आप ही सरकार बन जाओ ना। अरे इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। प्रवक्ताओं के बोलने से कुछ नहीं होने वाला। लोकतंत्र में आपको आजादी जरूरी है, लेकिन सरकार के खिलाफ लोगों के हितों की रक्षा के लिए आप आवाज उठाइए। आप सरकार की वकालत करने का काम ठीक है, ये ठीक नहीं है। ओवरऑल शंकरलाल जी कहना यह है सुदेश जी का कि शिक्षा के नाम पर ध्रुवीकरण की सियासत हो रही है। ओवरऑल ये कह रहे हैं कि शिक्षा के नाम पर ध्रुवीकरण की सियासत की जा रही है मध्य प्रदेश में। शिक्षा के नाम पे कोई ध्रुवीकरण की सियासत नहीं है, ये गलत आरोप है। मैं साफ कहता हूं कि अगर आरिफ मसूद की पेट में दर्द है या शर्मा जी को तकलीफ है तो आरिफ मसूद पे कार्रवाई करिए। याद होगा आपको शर्मा जी, कमलनाथ जी ने कहा था रामनवमी मनाओ, आरिफ मसूद का बयान आ गया अध्यक्ष के सर्कुलर के खिलाफ। अरे आज की बात करो, आज की कल की क्यों कह रहे हो? आज कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने क्या कहा? हमने अभी चैनलों में सुना है, खबरें सुनी है। बर्खास्त करना ब्रेकिंग न्यूज में था कि मोहन यादव जी मां सीता को कह रहे कौन सी तलाकशुदा महिला। आप क्या सहमत है? आप सहमत है क्या? एक मिनट सर, ये स्वदेश जी प्लीज आप मुद्दे पर रहिए। 3 बार आप इस बात को ला दी, बोल रही है, 3 बार ला दी, 3 बार ला दी। उन्होंने सीता को राम की बहन बताया था। आपका स्टैंड पता होना चाहिए, आपका स्टैंड क्या है मां जानकी पर। 1 मिनट सर प्लीज, मुद्दे पे। अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री रहते थे, स्वर्गीय अर्जुन सिंह। हाँ, मुद्दे पे तो मैं बोलना चाहता था। मैं कह रहा हूं कि आरिफ मसूद को बर्खास्त करना चाहिए ना। जब कमलनाथ जी का बयान गया कि जिले में रामनवमी मनाओ, रामनवमी मनाओ, हिंदू कंफ्यूज पार्टी है, कभी हिंदू जाती है, कभी हनुमान चालीसा पढ़ती है, कभी आरिफ मसूद का बयान आता नहीं मुहर्रम मनाओ। स्वदेश जी आपकी पार्टी को कंफ्यूज कह रहे हैं शंकरलाल जी। वो कह सकते हैं, उनको तो पूरे सर्वाधिकार सुरक्षित है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तभी ये भारत कहलाता है। हम भारतवासियों से ही भारत है, अगर हम ही नहीं है तो भारत कैसा भारत? बताइए। भारत माता हो रही है आज भाजपा के कारण, जो बंटवारे की राजनीति कर रही है। हिंदू को मुसलमान से लड़ाएगी, उच्च को नीच से लड़ाएगी, और भाइयों को भाइयों से लड़ाने का काम दूर करने का काम भाजपा कर रही है। इसीलिए राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए, उनका जन समर्थन करोड़ों में मिलने लगा है। बिल्कुल, भाजपा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फेस टू फेस मध्य प्रदेश की इस बहस में आप आए और अपनी बात को रखा। यानी भारतीय जनता पार्टी साफ ये कह रही कि एक शिकायत हुई समाज के द्वारा और उसी शिकायत पर गृह मंत्री ने एक्शन लिया, कार्रवाई की। तो जब यह एक्शन लिया गया तो कांग्रेस क्यों इसका विरोध कर रही है? वहीं कांग्रेस का यह मानना है कि शिक्षा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की शिकायत कर रही है। आज की इस बहस में दोनों नेताओं ने अपना अपना पक्ष रखा। आपने फेस टू फेस मध्य प्रदेश देखा, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।